धोखेबाज प्यार को कैसे काबू में करें, धोखेबाज प्यार को सबक कैसे सिखाएं, धोखेबाज रिश्ते को, धोखेबाज रिलेशंस को कैसे महत्वपूर्ण बनाएं, कैसे बेहतर करें और धोखेबाज प्यार को अपना कैसे बना लें। फिर से देखो, विषय गंभीर है। प्रेम में अगर धोखा मिल रहा है, प्यार में अगर फ्रॉड हो रहा है, प्यार में अगर संदेहात्मक परिस्थितियां सृजित हो रही हैं, प्यार में अगर तुम्हारा काम नहीं बन पा रहा है, प्यार में अगर हर हाल में तुम्हें धोखा मिला है, फिर भी तुम उसे पाना चाहते हो, तो थोड़ी सी दूब घास समझते हो ना, वॉशिंग मशीन के नीचे रख दो। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं। आपको जीवंत करने वाले उपाय हैं, वो आपको साझा किए जाते हैं। आज मैं कह रहा हूं कि दूरबा वॉशिंग मशीन के नीचे रखनी है। हाँ, धोबिघाटा तंत्र है ये, सामान्य मत समझना। ये तंत्र के उत्कृष्ट ग्रंथों का निचोड़ बता रहा हूं। धोबिघाटा तंत्र विश्व का सर्वश्रेष्ठ तंत्रों में से माना जाता है। देखो, रिश्तों में बहुत अहमियत चाहिए। व्यापार में कोई धोखा दे दे तो ये सामान्य बात है, लोग देते हैं। पैसे लेकर के कोई वापस नहीं करे, सामान्य बात है, ऐसा होता है। कोई सामान कोई ले जाए, कोई व्यवहार में कोई बात झूठ बोल जाए, कोई फरेब कर जाए, सामान्य जीवन में समझ में आता है। पर जहां से जीवन पर्यंत की बातें जुड़ी हैं, जहां जन्म जन्मांतर की बातें हो रही हैं, वहां पर भी कोई धोखा दे रहा हो, वहां भी कोई फरेब कर रहा हो, वहां भी कोई झूठ बोल रहा हो, वहां भी कोई मक्कारी चल रही हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात, सामने वाला गलत है, समझ में आती है बात। हम तो गलत नहीं है ना, हम क्या करें? उस व्यक्ति से पूछो जिसने प्रेम किया है सच्चा, उस धोखेबाज को भी जिसने प्रेम कर लिया, उसे वो क्या करे? क्या ही सबक सिखाए, क्या ही उसको बिगाड़े? वो तो पाना चाहता है ना उसको। जो व्यक्ति प्रेम कर रहा है या कर रही है, तो उसे हर हाल में पाना चाहता है, चाहती है। सिचुएशन विषम तब है जब परिस्थितियां हाथ से बिगड़ने लग जाती है। हम किसी को कुछ कहने लायक नहीं है, हम किसी को कुछ बताने लायक नहीं है। किससे शेयर करें, किसको बताएं, किससे अपनी बात कहें, कौन सुनेगा, किसे सुनाएं? इसीलिए तो चुप रहते हैं। एक सॉन्ग है, बड़ा ध्यान से समझिएगा, पुराना सॉन्ग है पर बहुत टचिंग लाइन है। मैं सॉन्ग नहीं सुना रहा हूं, मैं सिर्फ फीलिंग्स की बात बता रहा हूं। प्रेम को और बेहतर बनाने के लिए या अपने निजी स्वार्थ के लिए, प्यार को फिर से वापस पाने के लिए अन्य बहुत सारे ऐसे मतांतर हैं, ऐसे कितने ही मत हैं जिसके आधार पर कहते हैं कितना भी खराब प्यार क्यों न हो, उसे पाने का एकमात्र साधन है ये। गणेश पुराण के आधार पर, गणेश अथर्वशीर्ष के आधार पर बहुत बहुत कारगर है ये। कहते एक दंतम चतुरहस्तम, एक दंतम चतुरहस्तम, एक दांत वाला और चार हाथ वाला है। यानी एक दंतम चतुरहस्तम मतलब ये है जो लेता कम है और देता बहुत ज्यादा है। छोटी सी दूरबा का पुंज आज आपके पूरे के पूरे जीवन को सुव्यवस्थित कर देगा। भक्ता नाम अभयम करत ताता भव भवार्णव, ऐसा लिखा हुआ है। भक्ता नाम भयम करत, अभय प्रदान करने वाला ये उपाय है। आपको भयभीत नहीं होना, आपको संदेह नहीं करना, आपको किसी भी प्रकार का कोई मतांतर नहीं रखना। यहाँ के बाद आपके जीवन में विशुद्धि प्रारंभ हो जाएगी। देखो, ये सब मंतव्य समझना बहुत आवश्यक है। उपाय का बल, उपाय की ताकत, उपाय की समुचित जो उसकी वास्तविकता है, उसका जो निजी स्वरूप आकार विकार है, वो जब तक तुम जान नहीं लेते तब तक करने का कोई बेनिफिट नहीं है। उपाय तब काम नहीं करता जब तुम केवल कर लेते हो। उपाय तब काम करता है जब उसके प्रति तुम्हारी श्रद्धा उत्पन्न होती है।
है। उपाय काम तब करता है जब तुम्हारा विश्वास काम करता है उसके साथ। जैसे मैंने बहुत बार बताया, पूजा में दिया जलाना बहुत आवश्यक है, पानी रखना बहुत आवश्यक है, आसन के बगैर पूजा नहीं करनी चाहिए। कितनी ही चीजें सिखाई हैं तुम्हें। आज मैं कह रहा हूं कि दूर्वा अपने वॉशिंग मशीन के नीचे रख लीजिए, बस इतना करना है, उसके बाद सब ठीक होगा। करना किस प्रकार से है? कच्चे सूत से 108 दूर्वा की कलियां, उनकी डंडियां ले लीजिए, बढ़िया दूर्वा लाइएगा। खराब पत्ती नहीं इस्तेमाल करिएगा, इसमें बेहतर कोपल रखिएगा, बहुत बेहतर होता। और सही दूर्वा निकालने का सही तरीका होता है, उसके आगे की 3 पंखुड़ियां जो हो बस उतना ही निकाला जाए, ऊपर ऊपर का रखा जाए। ऐसी 108 कलियां निकाल लें और उसे कच्चे सूत से बांध लें और हल्दी से ओत पोत करके किसी भी पॉलीथीन या किसी भी ऐसी चीज में जिससे उसका कोई भी अंश जो भी आपने अंदर डाला है वो खराब ना हो, किसी पॉकेट में रख करके आपको वॉशिंग मशीन के नीचे रख देना है। ये रखना है आपको रविवार, मंगलवार और गुरुवार, ये 3 दिनों में किसी भी एक दिन कर सकते हैं। परंतु आपको इसको रखने के पहले इस दूर्वा में केवल और केवल 14 बार एक मंत्र है वो बोलना है। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंत प्रचोदयात्। बड़ी श्रद्धा और विश्वास रखना, भगवान गणेश का आह्वान कर रहे हो तो शुद्धता से रखना, कोशिश करना। जब तक ये वॉशिंग मशीन के नीचे ये व्यवस्था रहे तब तक कोई बहुत खराब कपड़ों का प्रक्षालन ना किया जाए उसमें। किंतु ये टोटका है तो उसको रखने के बाद आपको कपड़े तो कुछ धोने ही पड़ेंगे। प्रयत्न करना कुछ अच्छे वस्त्राधिक प्रक्षालन करें, उसको धोएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बस आपको 24 घंटे इसको नीचे रखना है, उसके बाद ये पत्तियां निकाल लेनी है। अब इन पत्तियों को किसी भी आग में इसी मंत्र के साथ स्वाहा कर देना है और भस्म उठाकर अपने पास रख लेनी है। अगर वो सज्जन मिल जाए तो बस थोड़ी सी सरसों के दाने के बराबर खिला दीजिए किसी चीज में। ये संभव नहीं हो तो 41 दिन तक निरंतर टीका करना शुरू कर दीजिए फोटो में। ये भी संभव नहीं लगे तो उस भस्म को, अगर आप पुरुष हैं तो बाम अंग की तरफ और अगर स्त्री हैं तो दाहिनी अंग की तरफ रख करके सोइए 41 दिन तक उसको अपने साथ। बस इतना करने मात्र से यकीन मानना, ये छोटा सा प्रयत्न कुछ दिनों के अंतराल में ही, वैसे तो पहले दिन से फर्क देना शुरू करेगा, कुछ सेकंड्स के बाद ही इसकी ऊर्जा और इसकी एनर्जी शुरू हो जाती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, विश्व के जितने भी प्रेम विवाह हुए हैं वो सब बाबा गणेश की कृपा से हुए हैं। इस पर कभी लंबी चर्चा करने का अवसर मिलेगा तब बताऊंगा। आपको पता है इनके अपने मम्मी पापा की शादी में भी इनकी पूजा हुई थी, मतलब ये तब भी थे। आदि गणेश भगवान शिव और माता पार्वती की श्रद्धा विश्वास की वजह से उनके घर में जन्मे गणेश बनकर। तो गणेश भगवान ऑलरेडी पहले से थे। ये बहुत स्पेशल देवता है। सीताराम के विवाह में भी थे, भगवान कृष्ण के विवाह में भी थे, बाबा शिव के विवाह में भी ये अवेलेबल थे। और गणेश को पता क्या कहते हैं? गणाधीशम, जो गणों का आधीश है उसको गणेश बोलते हैं। और गण बोलते हैं एक तो गणना को, दूसरा किसी की सेविका को, किसी की परिचर्या को, ऐसे कितने ही इसके भावार्थ हैं। यानी गणेश आदि है, गणेश अनंत है। इनके प्रति श्रद्धा रखने वाले जीवन में व्यक्तियों को बहुत लाभ होता है। इस उपाय को बड़ी पवित्रता के साथ, बड़ी निश्चलता और निष्प्रपंचता के साथ करिएगा, आपके जीवन में बहुत उन्नति होगी। बहुत ध्यान रखना अपना। मैं हूं तुम्हारे साथ, तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो। रोना बिलखना, परेशान होना, नेगेटिव होना या प्रीवियस लाइफ बताना, ये सब नहीं करना चाहिए। ये मैं हमेशा बताता हूं और हमेशा तुम गलती करते हो, फिर भी रोते रहते हो। एक बार रोने से, मैंने बोला 21 दिन का खराब होते हैं, आपका काम नहीं होने की संभावनाएं बढ़ने लग जाती, पर तुम मानते नहीं, इसीलिए तुम्हारे काम नहीं हो रहे हैं।
तुम जो अंडर 5% वाले लोग हो ना, तो मेरी बात नहीं मानते, तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं है, विश्वास उत्पन्न करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम्हें बेहतर बनाने के लिए मैं 24 घंटे में 20 घंटे काम करता हूं। करता तो भाई से 2 कम करके बता रहा हूं, 2 घंटे सोता हूं मात्र। हूं तुम्हारे साथ, निश्चिंत रहना। तुम्हें तुम्हारे जीवन में प्यार मिले, तुम्हारे रिश्ते सुदृढ़ हो, तुम्हारे जीवन में प्रेम का अभाव हो और दुखों का अभाव हो, इसी प्रयत्न में लगा हो। कल फिर मुलाकात करेंगे। ओम नमः शिवाय।